बदला है मौसम का मिजाज। आपको बता दें कि झमाझम बारिश के चलते अलर्ट जारी, गंगा नदी और यमुना नदी जलस्तर। उत्तरकाशी में भी हुई झमाझम बारिश, उत्तरकाशी में बदला मौसम का मिजाज। गंगा नदी और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। भारी बारिश पर जिला प्रशासन भी चौकन्ना। गंगा नदी और यमुना नदी का बड़ा जलस्तर। और ऐसी खबर पर हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक एसएन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार। एसएन पांडे जी, जहां एक और लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से काफी गर्मी हो रही थी, तेज धूप थी। आज सुबह भी जो मौसम था वो कहीं ना कहीं तेज धूप नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से मौसम ने करवट बदली है। क्या कहना है? कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पिछले 10 दिन से 19 और 20 तारीख से मौसम बदलने की फोरकास्ट कर रहा था, और आप पेपरों में पढ़ सकते हैं, आपके टीवी में भी हमारी बैठ जाती रही है। ये पहले से अनुमान था कि 19-20 तारीख से पूरे कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में जहाँ पे अभी तक सूखा की स्थिति हो चली थी, वहाँ पानी की बरसेगा, बारिश होगी और अच्छी बारिश होगी और कई दिन तक होगी। आगे भी उम्मीद है कि ये बारिश अब इस पूरे आगे चलती रहेगी रुक रुक कर, और जो किसानों को दिक्कत हो रही थी, जनमानस को दिक्कत हो रही थी, वो सारी दिक्कत दूर होगी। लेकिन जो किसानों को नुकसान हो गया वो तो हो गया, उनकी फसल में जो फसल सूख गई, जिसमें उनको बार बार पानी देना पड़ा, तो ये तो कुदरत का नियम है। और जो क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है, उन सब कारणों से अब की बार ये हुआ कि जो हमारी मानसून की एक्सेस ऑफ लाइन, टर्फ लाइन होती है, वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात तक बनी रही और वो हिमालय की तलहटी में नहीं पहुंच पाई। कल से उम्मीद थी कि 19 की रात में या 20 तारीख में यही टर्फ आ जाएगी हिमालय की तलहटी में, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ, और आगे भी अभी 3-4 दिन तक संभावना है कि इसी तरह का मौसम रहेगा और बारिश रुक रुक कर होती रहेगी, कहीं ज्यादा कहीं कम। और CS आजाद, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक के नाते मैं बता रहा हूँ कि अब किसानों को जल निकासी का प्रबंध कर लेना चाहिए, और बड़े बड़े शहरों में, कानपुर ऐसे शहरों में जल भराव की भी समस्या कैसे आपका सामना हो। एसएन पांडे जी, अभी अगले आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश के आसार हैं? 30 तारीख तक इसी तरह रुक रुक कर बारिश चलती रहेगी, बीच में धूप निकलेगी, फिर बारिश होगी। इसकी जब तक टर्फ लाइन ये हिमालय की तलहटी में बनी रहेगी और ऊपर नीचे जैसे कि होता था वैसे होती रहेगी, तो लगातार मानसून की बारिश की गतिविधियां कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में लगातार चलती रहेंगी। जी एसएन पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि न्यूज में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बता दें आपको कि झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है, और जैसे कि हमारे साथ एसएन पांडे जी जो कि मौसम वैज्ञानिक है वो जुड़े हुए थे, और उन्होंने बताया है कि अभी अगले आने वाले कुछ दिनों तक बारिश ऐसे ही होती रहेगी। और जिस तरीके से बारिश लगातार अब शुरू हो चुकी है, और जैसे कि हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि अगले अब कुछ दिनों तक बारिश ऐसे ही होती रहेगी। जहां एक और गर्मी से लोग बेहाल थे, चाह रहे थे कि बारिश हो, आज कहीं ना कहीं मौसम की करवट से लोगों को सुकून जरूर मिला है, जरूर मिली है। लेकिन जगह जगह पर नगर निगम की पोल जरूर खुलती नजर आई है, जगह जगह पर जल जमाव हो रहा है, सड़कें जो है वो पानी से पूरी तरीके से भर गई हैं, इसमें भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को जरूर मिला है। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत शेट्टी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, मधुर मोहन जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भरत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो सुबह ही से ही मौसम में बदलाव देखा जा रहा था। काफी समय से उमस थी, गर्मी थी, बारिश का बेसब्री से लोगों को इंतजार था कि बारिश हो यहाँ पर,
क्योंकि किसान भी बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक गर्मी, मौसम विभाग ने कई बार बोला कि बारिश आने वाली है, 23 तारीख के बाद से बारिशें देखने को मिलेगी, लेकिन वो देखने को नहीं मिली। लेकिन कल रात से बात करें तो मौसम में लगातार परिवर्तन देखा जाता है, लेकिन आधे घंटे पहले ही बहुत तेज हवाएं चली और अचानक में जो बारिश आई है उससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है। लेकिन अगर बात करें, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है और बिजली भी गिरने की बातें सामने आई हैं। फिलहाल 20 तारीख, 22 और 23 तारीख तक जो दिन है, उन दिन प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होगी। और सबसे बड़ी बात है कि बारिशों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या वो पैदा होती है, वो जल भराव की होती है। अब नगर निगम ने क्या तैयारियां की थी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में जल की निकासी के लिए जो काम किया गया है कि नहीं, उनकी भी पोल खुलेगी। फिलहाल आधे घंटे की बारिश से कई जगह जल भराव की जैसी स्थिति को पैदा कर दिया है और साथ ही साथ मौसम विभाग जिस तरीके से अलर्ट जारी कर रहा है, वो सावधानी जरूर बरतनी लोगों को चाहिए। जिस तरीके से गर्मी से जरूर राहत मिले, लेकिन सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। जी बिल्कुल मिल चुके हैं कानपुर से मधुर। कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या मिजाज है मौसम का, साथ ही साथ लोगों को कितना सुकून मिल रहा है आज? बिल्कुल कहीं ना कहीं जो युवा है उनके चेहरे बहुत चमकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश तो नहीं हो रही थी, गर्मी से लोग बेहाल थे। लेकिन आज जैसे ही 2 बजे करीब जब मौसम ने करवट ली और आंधी है, आने पर जब बारिश हुई तो बारी बार हम आपको दिखाने जाएंगे, सड़कें हैं एकदम पानी टापू बन गई थी और जो लोग हैं वो देखिए घर के बाहर अभी भी यार हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बारिश बाद में लोग बाहर निकल रहे हैं और बिना छाते निकल रहे हैं, लोग बाइक निकल रहे हैं, लोग जो युवा है वो खासतौर बाहर निकल रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही बारिश में, क्योंकि जो कुछ क्षेत्र यहाँ ऐसे हैं जो जल टापू बन गए हैं और पानी निकल पड़ा, लोगों को दिक्कत सामना पड़ा है। लेकिन जो मौसम विभाग है उन्होंने 3 दिन का अलर्ट और किया। 23 तारीख तक यहाँ बारिश का चेतावनी दी है कानपुर में। 23 तारीख तक अभी 3 दिन और बारिश होनी है। कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल जरूर खुलेगी इसमें, क्योंकि नगर निगम ने क्या तैयारियां कर रखी है जल भराव की, ये देखते हैं विभाग को। जी बिल्कुल मधुर। अगर हम यहाँ पर सड़कों की बात करें तो सड़कें कैसी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बारिश का तो इंतजार करते ही हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो उसके बहाल होता है वो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो दावे हैं उनकी पोल खोलती हुई तस्वीरें नजर आती हैं। जगह जगह पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि सड़क पर गड्ढे होने की वजह से वहां पर पानी भर जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि कई हादसे भी होते हैं। तो इस तरीके की तस्वीर जो है वो भी देखने को मिलती है जब बारिश होती है तो। जी बिल्कुल। लेकिन कानपुर कुछ इलाकों बात करें, जैसे आर नगर हुआ, सिविल लाइन हुआ, और सबसे बड़ी बात है किदवई नगर चूहे का ढालू पुल, जिसके लिए 13 करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट पंप बनाया जा रहा है, जिससे कोई भी निकासी जितना पानी होगा सब निकल जाएगा। लेकिन आज भी वो बेकार पड़ा है। 13 करोड़ रुपए भी ध्वस्त हो गए। वैसे कम की हर बरसात में कुछ न कुछ वहाँ घटना होती है, लेकिन नगर निगम से कार्रवाई करके लोग दबा देता है। इस बारिश के आज से जो कानपुर बारिश हुई इसको सबसे बड़ा है कि लोग खुश तो हैं, चाहे किसान हो चाहे आम जनमानस तो गर्मी से बेहाल था और सूखे से जो किसान परेशान थे वो खुश बहुत है। क्षेत्रीय लोग जो कि लोग निकल रहे घर पर सब खुश थे। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है जो चलताऊ वाहन है, जो लोग चलते हैं सड़क पे, उनके लिए आ रही है जो जल भरा हुआ पानी किसी जगह 2-3 घंटे पानी निकलता है। सबसे बड़ी ढालू पुल की बात करें तो ढालू पुल एक ऐसा इलाका है जहाँ से दक्षिण के लोग शहर के जोड़ते कम से कम 2 से 2.5 लाख आदमी रोज आवागमन करता है, उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल मधुर, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी भी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जयवीर, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैसा मौसम देखने को मिल रहा है, लोगों में कितनी खुशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है जरूर लोगों को बारिश से। जयवीर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह जो गर्मी थी, भारी गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं ऐसी गर्मी में बिजली कटौती भी एक बड़ी समस्या बनी। जिस तरह बारिश हुई है, हालांकि बारिश यहाँ पर कुछ ही देर हुई है, कुछ मिनट कहा जा सकता है, लगभग 20 से 25 मिनट बारिश हुई है। उसके बाद तमाम शहर यहाँ पर जलमग्न हो चुके हैं। लगातार सड़कों की बात करें तो सड़कों पर जाम लगे हुए। वहीं जो आम जनता है उस जनता को हालांकि राहत अवश्य मिली है इस भीषण गर्मी से। खुशी का तो चेहरे पर देखी जा सकती है, क्योंकि जो लोगों के गर्मी के चलते जो परेशानी झेलनी पड़े थे, काफी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था। बिजली की कटौती होने में के कारण जो गर्मी थी वो कहीं ना कहीं आग बरस रही थी। लेकिन कहा जा सकता है कि जो बारिश हुई है कम से कम राहत की बारिश इसको कहा जा सकता है। गर्मी से राहत मिली है। लेकिन वही उसके अलावा अगर हम बात करें तो गाजियाबाद जनपद में तमाम जगह पर जल भराव है, जिससे आम लोगों का जीवन अभी अस्त व्यस्त है। वहीं सड़कों पर लंबा जाम है। जो लोग अब नौकरी से ड्यूटी से चलेंगे, ऑफिस का जब समय होगा तो उन लोगों को भी अब कम से कम घंटों यहाँ पर
जाम में जूझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह जो नगर निगम, नगर पालिका जितनी भी है, जनपद की बात करें तो तमाम दावे किए जाते थे कि जो जल निकासी है उसको लेकर सफाई व्यवस्था की गई है। तो सभी निगमों की कहा जा सकता है कि एक तरह से पोल यहाँ पर बारिश ने खोल दी है। सभी जगह जल, गाजियाबाद जिले में सभी जगह, चाहे लोनी हो, खोड़ा हो या इंदिरापुरम जैसे जो पॉस्ट कॉलोनी है, वहां पर भी पूरी तरह से जल भराव हो चुका है और लोगों को कहीं ना कहीं सड़कों पर निकलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बाजार में थे उन्हें घर आने में समस्याएं होंगी, क्योंकि जाम एक सबसे बड़ा विकराल रूप जो समस्या कहा जा सकता है कि जाम की होती है बारिश के बाद, क्योंकि जो पानी है वो एकदम से नहीं निकलता है और गंदा पानी, क्योंकि नालों का पानी अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो गंदा पानी है, इस पानी से बीमारी की जो संभावनाएं हैं, जो गंदे पानी से लोग निकल कर जाएंगे, कहीं ना कहीं उनसे बीमारी की भी अब खतरा बढ़ रहा है। लेकिन राहत कहा जा सकता है कि जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं गर्मी में राहत अवश्य मिली है। हालांकि अब अगर कुछ देर बाद धूप निकलती है तो ये गर्मी दोबारा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब बारिश होती है और कुछ देर बाद जब धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर वो आग बरसाती है। तो कह सकता है कि अगर बारिश है, बारिश और कुछ बारिश होगी तो लोगों को गर्मी से राहत मिल पाएगी। नहीं तो इस बारिश से, जितनी बारिश अभी तक हुई है, इस बारिश से गर्मी से राहत तत्कालीन कुछ देर के लिए तो मिली है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब धूप निकलेगी तो फिर एक बार पारा जो है वो चढ़ जाएगा, क्योंकि जो गर्मी है, जो जमीन है वहां से भाप निकलेगी और गर्मी बिल्कुल। लेकिन जबीर, अगर हम मौसम विभाग के यहाँ पर माने तो मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले अभी कुछ दिनों तक फिलहाल बारिश होने वाली है। आपका हम रुख करेंगे, आगे और भी सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ अभय प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं बिल्हौर से। अभय, बिल्हौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौसम का कैसा मिजाज बना हुआ है? अभय, खुद को अनम्यूट करें। अबे खुद को अनम्यूट करें, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। लगता है अबे कि अभी पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, हर जगह आपको बता दें कि झमाझम बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं से लोगों को राहत मिल रही है। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर मौसम का कैसा मिजाज जो है वो बना हुआ है? बिल्कुल यशी, मैं बता दूं कि जो उत्तराखंड में इस समय मौसम की बात करें तो रेड अलर्ट जो है वो 9 जिलों में जारी हो चुका है और इसके साथ साथ तमाम जो 9 जिले हैं वहां पर सरकारी जो स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी केंद्र है उन पर जो है इस समय जो है आज के दिन के लिए छुट्टी रखी गई है, यानी कि अवकाश रखा गया है, ताकि जो लगातार देखा जा रहा है कि राजधानी सहित तमाम जो जिले हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो है भूस्खलन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी जो है वो बड़ी बाधित जो है वो हो चुकी है। अब तक की बात करें तो यशी 100 से ज्यादा सड़कें जो है इस समय क्षतिग्रस्त हैं, जिनको बीआरओ की टीम जो है वो लगातार उनको कनेक्ट करने का काम जो है वो बीआरओ की टीम लगातार कर रही है। ओवरऑल अभी तक की बात करें तो मौसम जो है इस समय, हालांकि देहरादून में इस समय फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो जैसे मैंने आपको बताया कि देर रात से लगातार बारिश हो रही थी, अभी जाकर के थोड़ा सा ब्रेक लगा है, लेकिन आगे भी अलर्ट जो है जिस तरीके से जारी है, तो जो है अगले 24 घंटे भारी से अति भारी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। और इसके साथ साथ जो मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जैसे हम लोग देख रहे हैं हमारे सहयोगी सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों से लगे हुए बता रहे हैं कि मौसम की क्या अपडेट है पूरे। अगर अब तक की बात करें तो 24 घंटे का जिस तरीके से पर्वतीय इलाकों में अलर्ट दिया गया है, तो नीचे जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही थी, लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं, हरिद्वार क्षेत्र की बात करें, लक्सर क्षेत्र की बात करें या और मैदानी क्षेत्रों की तरफ की बात करें, तो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, नदियां अपने उफान पर बह रही हैं, तमाम नदी नाले जो है वो इस समय रिचार्ज हो चुके हैं, ओवरफ्लो जो है वो इस समय देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रिकॉशन बरतने की जो हिदायत है वो खासतौर से मौसम विभाग ने ये भी जारी की है, क्योंकि लगातार अभी हमने देखा है कि कुछ ही देर पहले जो है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है
अभी आपदा कंट्रोल रूम पर पहुंचे हैं। उन्होंने वहां का निरीक्षण किया है। तमाम आपदा कर्मचारियों से, आपदा विभाग के लोगों से उन्होंने जानकारी ली है कि प्रदेश के हर जिले की उन्होंने अपडेट ली है कि कहां पर इस समय रोड कनेक्टिविटी बाधित हुई है और कहां पर और तेजी से दुरुस्त करने का काम जो है वहां पर जो है वो किया जाए, क्योंकि अभी सुबह ही जो है एक जो लैंडस्लाइड होने की वजह से जो है यशी एक बड़ा हादसा जो है वो रुद्रप्रयाग क्षेत्र में देखने को मिला है, नेशनल हाईवे पे देखने को मिला है, जहां पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा था ऑल वेदर रोड का, जहां पर 6 जो मजदूर है वो जो है पुल के नीचे आकर के दब गए, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है और 6 लोग जो है वो घायल हैं। तो उनका उपचार जो है वो चल रहा है। तो इस समय बहुत प्रिकॉशन बरतने की जो है इस समय जरूरत है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मैदान से लेकर पहाड़ तक जो है कोहराम जो है वो बारिश का और जल भराव का जो है वो स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि शहरी इलाकों में भी ये स्थिति जो है इस समय दिक्कत वाली इसलिए बन चुकी है, अस्त व्यवस्था जो है इसलिए तरफ हो चुकी है क्योंकि जल भराव की स्थिति जो है वो क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। अगर जरा से भी बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है जगह जगह पर, जैसे कि हम देखते हैं जल भराव की स्थिति होती है, यातायात भी बाधित होता है, लंबा घंटों जाम लगता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें होती है। बने रहिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह जी भी जुड़ चुके हैं देहरादून से। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी नमस्कार विक्रम जी, लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि 9 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आज के लिए बोला गया था कि जो एक्टिविटी है बारिश की बहुत ज्यादा रहेगी जी, और उसके के चलते रेड अलर्ट रखा गया है हैवी वेरी हैवी रेन के लिए। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं हैवी वेरी हैवी रेन तो सभी जगह के लिए बोला ही गया है, आइसोलेटेड मिलेंगी। जो एक्सट्रीमली हैवी जो फुटिल के अलोंग के डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी तक ही मिल सकती है। तो एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही है, लाइट मॉडरेट एक्टिविटी अभी तक मिली है, कहीं कहीं पर क्लोज टू हैवी भी मिलनी शुरू हो गई है। तो इस तरह की एक्टिविटी वो चल रही है और ये बोला ही गया था पहले से ही कि 19-20 में जो एक्टिविटी वो ज्यादा है, उसके बाद थोड़ी कमी आएगी। लेकिन ये कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग है, तो इनमें जो कल से भी है जो एक्टिविटी वो हल्की मध्यम तो ज्यादातर जगह रहने वाली है और हैवी वेरी हैवी रेन भी कहीं कहीं पर वो मिलती रहेंगी आगे 2 दिन 3 दिन। बिल्कुल विक्रम जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि अगले कब तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है उत्तराखंड में, क्योंकि कहीं ना कहीं 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी है, बाढ़ की भी स्थिति जो है यहाँ पर जगह जगह पर उत्पन्न हो रही है, साथ ही साथ चूंकि आपदाएं भी बहुत आती हैं उत्तराखंड में, आपदाओं का और उत्तराखंड का गहरा नाता है जैसे कि हम सभी कहते हैं, तो कैसा फिलहाल अभी आगे आने वाले समय में मौसम रहने वाला है? वही मैंने बोला, कल से अगर देखें 21, 22, 23 में भी देखें तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। वहाँ पर जो बारिश है वो जारी रहेगी और साथ ही जो भारी वर्षा या बहुत भारी वर्षा वो भी कहीं कहीं पर मिलेगी। तो उसके चलते हुए अभी 2 से 3 दिन तो मैं कहूँगा कि जो सतर्क रहने की बिल्कुल जरूरत है। तो बारिश में जो कमी बहुत ज्यादा नहीं होगी, हालांकि कल से जो आज ज्यादा एक्टिविटी है आज है, कल से थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन ये नहीं है कि जो बिल्कुल है बहुत कम होने वाली, ऐसा कुछ है नहीं। तो बारिश आगे भी 2 से 3 दिन जो है वो अच्छी रहने वाली है। तो लोगों को काफी सतर्क होकर आवागमन करना चाहिए, अगर जरूरी नहीं तो अवॉइड भी करना चाहिए। जी विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर भारी बारिश के चलते प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। लखनऊ से खबर, जहां पर भारी बारिश के चलते प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग किया है हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है हाई अलर्ट। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है।
और लगातार अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे हर एक अपडेट लेंगे। लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वोकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वोकॉम रखे सब कंट्रोल। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार बात कर रहे हैं धरती की प्यास बुझी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और आपको विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन जगह जगह पर जलभराव जल जमाव जैसी भी खबरें अब सामने आने लगी हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अबरार अली सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, सीतापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैसा मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? अगर सीतापुर की बात की जाए तो आज बारिश हुई है यहाँ पर, और जो है जो लोगों को थोड़ी सी जरूर राहत मिली है, लेकिन ये जो बारिश हुई है अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई है जिससे लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि यहाँ पर जो फसलें थी, गन्ने की फसल या धान की फसल, वो भी लगभग सूखने की कगार पर आ गई थी। और इस तरह से यहाँ पर अभी तक इतनी बारिश नहीं हुई है जो वो फसलों के लिए मुनासिब समझी जाए, और भी अधिक बारिश होने की आशंका है। और अगर बारिश होती है तो ऐसे में बीमारियों के जन्म लेने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे में संक्रमण बुखार भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं जो अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, अगर अगले कुछ घंटों में अगर ज्यादा बारिश नहीं हुई तो कहीं ना कहीं जो मुस्कान होनी चाहिए थे किसानों के चेहरे पर, वो भी नहीं आ पाई है, क्योंकि अभी खेतों तक इतना पानी नहीं पहुंच पाया है जिससे उनके फसल को बचाया जा सके। सीतापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ नगर पालिका के द्वारा जो नाले साफ सफाई के इंतजाम किए गए थे वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इससे पहले भी थोड़ी सी बारिश हुई थी उसमें शहर में जल भराव हो गया था। तो कहीं ना कहीं कि जो सभी के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई है, लेकिन अगर 24 घंटे में अलग और ज्यादा बारिश नहीं हुई तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ सकता है। जी अबरार, बिल्कुल कहीं ना कहीं, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो संभवतः आगे सीतापुर में भी बारिश जरूर होगी। कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे जरूर खिलेंगे यहाँ पर। बात अगर हम सड़कों की करें तो ज्यादातर अब क्योंकि बारिशें होती है तो जाहिर सी बात है कि सड़कें जो हैं, जो नगर निगम के दावे होते हैं, उनकी पोल खोलती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर सड़कों में क्या जल जमाव जैसी स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है या मिलती है, क्योंकि अभी जैसे कि आपने बताया कि उतनी बारिश नहीं हुई है? जी बारिश तो बहुत कम हुई है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ के अगर नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ विकास भवन, जो विकास का रास्ता यहाँ से जाता है वो विकास भवन पूरे जलमग्न हो जाता है। ऐसा नहीं, जो जिला अधिकारी कार्यालय है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, यहाँ पर भी जो नाले की जब सफाई नहीं हो रही तो लगातार यहाँ पर भी पानी भर जाता है और सबसे ज्यादा विकास भवन तालाब बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी ये नजारा देखने को मिला था, और इस बार अब कितना जो नगर पालिका है वो अलर्ट है ये आने वाला समय जो बताएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ज्यादा बारिश होती तो लगातार भर जाते हैं। और किसानों के अभी चेहरे पर रौनक नहीं आई है, क्योंकि उनके गन्ने सूख रहे थे और यहाँ पर जो धान लगाने की फसल थी वो भी लोगों की नहीं लग पाई है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बारिश हो और लोग अपनी फसल लगाने की उम्मीद जगह और अपनी फसल लगा सकें। बिल्कुल बिल्कुल अबरार, हमारे साथ अभय प्रताप जी भी जुड़ चुके हैं बिल्लौर से। अभय, बिल्लौर की अगर हम बात करें तो वहां पर कैसा मौसम का मिजाज जो है वो देखने को मिल रहा है? यहाँ पर लोगों को बारिश से राहत मिली? अबे अनम्यूट करें खुद को, अबे खुद को अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक।
बिल्कुल मैम बता रहा हूँ कि बिल्लौर और ककवन जो क्षेत्र है पूरा वो धान उत्पादक के रूप में देखा जाता है। हम ककवन में मौजूद, हमारे ठीक पीछे आप पांडु नदी का सीन देख रही हैं कि वो किस प्रकार से सूखी पड़ी है। बीते लगभग पूरा जुलाई, मतलब पूरा आधा जुलाई आज हो गया था, किसानों के चेहरे मुरझाए थे। जो धान के किसान बड़ी मात्रा में थे, आज उनके चेहरों पे थोड़ी बहुत सी चमक आई है। हालांकि 20-25 मिनट की बरसात में धान की फसल को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम वैज्ञानिक आने वाले समय में बारिश का बता रहे हैं कि आगे अच्छी बारिश होने वाली है, तो उसके चलते उस समाचार को सुन के किसानों के चेहरे बहुत खिले हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं कि तमाम जो दूर दराज खेत हैं वो भी हरियाली से सुहावना मौसम हो गया है। थोड़ी सी बारिश ही सही, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं बड़ी मददगार साबित हो। बिल्कुल अबे, कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बताया कि बारिश अगर अच्छी आगे और दिनों में होती है तो कहीं ना कहीं उससे किसानों को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन परेशानियां भी जो है वो लगातार देखने को मिलती हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि किसानों के चेहरे आगे भी खिलते रहे, होती रहे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बता दें आपको कि उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में आज भारी बारिश हुई है। और यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है।